नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कब घटेंगे दाम। दुनिया भर में क्रूड ऑयल सस्ता हो चुका है, इतना सस्ता है कि दाम 43% तक गिर गए हैं और लगातार गिरते ही जा रहे हैं। लेकिन भारत की ऑयल कंपनियां मुनाफा लूटने में लगी हुई हैं। जो रियायत ग्राहकों को देना चाहिए उसे अपनी जेब में रखा जा रहा है। ऑयल कंपनियों की इस प्रवृत्ति से चिंतित केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी अब साफ कह दिया है कि ऑयल कंपनियों का आम जनता को राहत देना चाहिए और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए। जिस वक्त दुनिया में पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे थे, उस समय भारत में भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके थे। पेट्रोल की कीमतों ने तो शतक लगा दिया था और लगातार बढ़ते हुए दामों पर लगाम लगाने के लिए सरकार को एक्साइज ड्यूटी भी कम करनी पड़ी थी। पेट्रोलियम कंपनियों के लिए वो मुश्किल का दौर था, लेकिन अब वो दौर निकल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम नियंत्रित हैं। कीमत 15 माह के सबसे निचले स्तर पर है। दुनिया भर के बाजारों में पेट्रोल डीजल के दाम गिर चुके हैं, लेकिन भारत जहां दाम निचले स्तर पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये सवाल बरकरार है। जानने की कोशिश भी होगी, लेकिन उससे पहले इस तमाम डिटेल के लिए रिपोर्ट देख लीजिए। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं। मध्यम वर्ग की बचत खत्म हो गई है। शहरी क्षेत्रों में आमदनी का बड़ा हिस्सा अब ईंधन पर खर्च हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोलियम कंपनियां राहत देने को तैयार नहीं है। सरकार के मना करने के बावजूद कच्चे तेल की कम हुई कीमतों से प्राप्त मुनाफा अपनी जेब में रख रही है। जो राहत जनता को मिलनी चाहिए, उस पर पेट्रोलियम कंपनियों ने डाका डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 43% की गिरावट हो चुकी है। यानी जो क्रूड ऑयल मार्च महीने में $149.13 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा था, वो अब $79.61 प्रति बैरल के दाम पर मिल रहा है। कच्चे तेल के दाम 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी आसमान पर है। पेट्रोलियम कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ने पर कीमत बढ़ाने में देरी नहीं करती, लेकिन जैसे ही बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरती है, पेट्रोलियम कंपनियां मुनाफा जेब में रखना शुरू कर देती है। मुनाफे के इस खेल में बड़ी बड़ी निजी ऑयल कंपनियों के मालिक भी शामिल हैं, जो सस्ता तेल खरीदकर भारत में महंगे दाम पर बेच रहे हैं और निर्यात भी कर रहे हैं। उधर आम जनता त्राही त्राही कर रही है। इसको देखते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने अब पेट्रोलियम कंपनियों से साफ कह दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। दरअसल यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस भारत को पेट्रोलियम देने के लिए आगे आया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का फायदा भारत जैसे देशों को हुआ है, लेकिन ये फायदा केवल कंपनियों को मिल रहा है। आम आदमी की जेब पर तो अब भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत भारी हैं। आखिर कब मिलेगी पेट्रोल और डीजल के भारी भरकम दामों से निजात? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो क्रूड ऑयल इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कितना था और कितना हो गया है, जरा ये देख लीजिए। $139.13 प्रति बैरल पर ये उस वक्त मिल रहा था जब सबसे हाईएस्ट रेट थे क्रूड ऑयल के, और अब जब ये नीचे आया है तो $89.61 प्रति बैरल मिल रहा है। लगभग आधी कीमत आप मान लीजिए। उसके बावजूद भी आपकी जेब पर डाका पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियां बिल्कुल ये नहीं चाहती कि उनकी जेब में किसी तरह की कटौती हो। खूब मुनाफा कमा रही हैं, भर भर के मुनाफा कमा रही हैं और आपकी जेबें खाली कर रही हैं। जिस पर खुद मंत्री हरदीप पुरी ने ये बताया है कि अब बस कीजिए, हो गया है आपका नुकसान का भरपाया। लेकिन उसके बावजूद भी ये पेट्रोलियम कंपनियां उफ तक करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बात उस राशि की है जो भारी भरकम उनकी जेबें भर रही है। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं जबलपुर से, उनसे हम और भी बात कर लेंगे। एक बड़ा अंतर आया है जो क्रूड ऑयल है उसमें, और काफ़ी सस्ता क्रूड ऑयल, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत है वो कम है। लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोलियम कंपनियां किसी भी तरह से अपनी थाली से आधी रोटी भी नहीं जाने देना चाहती। आधी रोटी छोड़िए, एक निवाला तक नहीं जाने देना चाहती। उन्हें भारी भरकम जो कमाई हो रही थी वह भी हो रही है, इस पर मंत्री ने भी नाराजगी जताई है।
अब ऐसे मामले में जनता को जब ये समझ आ जाए कि किस तरह से वो पेट्रोलियम कंपनियां उनको ठग रही हैं, किस तरह से उनसे मुनाफाखोरी की जा रही है, तो जनता का क्या हाल है? क्या जबलपुर का कहना है इस बारे में, मनीष? जी बिल्कुल पारुल, देखिए इतना अगर हो रहा है कि लगभग आधे दाम, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है, आधे दाम लगभग कच्चे तेल के हो चुके हैं। उसके बाद अगर कंपनियां अगर तेल दाम कम नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं ये सरकारों के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि आगामी समय में अगर हम इसी वर्ष की बात करें तो चुनाव है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं ये चिंता बिल्कुल जायज है केंद्र सरकार की, और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को भी इस पर अब चिंता होने लगी, क्योंकि चुनावी माहौल अब धीरे धीरे तैयार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब सरकारों की चिंता आम जनता की तरफ होना एक स्वाभाविक सी बात है। इस पर अब इस तरह से मंत्रियों का चिंता जताना या फिर कहना कि इसके दाम कम किए जाएं, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुनाफा अब सीधा कंपनियों के जेब में जा रहा है, ना कि पब्लिक की जेब में। कहीं ना कहीं आम जनता लगातार कई साल से महंगाई की मार से, खासकर कोरोना के बाद से और ज्यादा परेशानियां लोगों की बढ़ी है। आमदनी तो बढ़ी नहीं है, महंगाई का बोझ जरूर बढ़ता, लगातार बढ़ता गया है। तो कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त हो चुकी है, चाहे रसोई गैस की बात हम कर लें या फिर कच्चे तेल से भले ही राहत कंपनियों को मिली, लेकिन आम जनता को कोई राहत तो मिली नहीं। लगभग काफी लंबे समय से जनता ये चाहती है। बजट के समय भी जनता ने कुछ ना कुछ ऐसी उम्मीदें लगा रखी थी कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसी राहत नहीं मिली। और अभी भी जनता ये आस लगा के बैठी कि शायद कुछ रियायत, कुछ ऐसी उम्मीदें उनकी बरकरार है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तेल कंपनियां अपने जेब में पूरा मुनाफा डाल रही है, तो कहीं ना कहीं मंत्रियों का जो इस समय बयान आना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि सरकार भी जानती है कि महंगाई काफी है और इससे जनता त्रस्त है। जी, कोरोना के टाइम पर लोगों के जॉब्स चले गए, लोगों के बिजनेस, लगभग जो छोटे एमएसएमईज थे वो भी खत्म हुए। लोगों की को डबल कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बीमारियों का दौर भी शुरू हो गया। हर घर से बीमारी के खर्च का जो बजट होता था वो अब डबल हो गया था, और उसके बाद लोगों के काम भी कम हो रहे थे, लोगों की जॉब्स जा चुकी थी। उस वक्त ये पेट्रोल ने जो कमर तोड़ने का काम किया था उसको भी लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। और अब स्थितियां जब ठीक हुई हैं, पटरी पर जिंदगी आना शुरू हुई है, उसके बावजूद भी अगर ये पेट्रोलियम कंपनियां, क्योंकि उस वक्त ये भी कहा गया था कि न केवल कोरोना बल्कि रूस यूक्रेन वॉर भी इस चीज़ का जिम्मेदार है। अब वो सारी चीज़ें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब जाकर ये तेल की कीमतें कम हो गई हैं, तो उसके बाद अब जनता के सामने कोई कारण है नहीं किसी के पास रखने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अब इस मामले में जनता को भी अपनी बात रखना शुरू करना चाहिए? क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम इसलिए करते हैं ताकि पब्लिक का जो विचार है, जो सोच है जनता का, वो भी हमारे बाकी दर्शकों को पता चले, वो भी अपना एक ओपिनियन रख पाएं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम जनता को भी इस पर सख्ती दिखानी चाहिए। अपनी कम से कम जो अधिकार है उन पर जरूर सरकार को कम से कम पहुंचाना चाहिए, सरकार तक, शासन तक, प्रशासन तक। और अपनी जो मांगे हैं या जो उनकी उम्मीदें हैं, कम से कम वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो इतने सारे प्लेटफॉर्म आजकल मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जब कच्चे दाल, डीजल के दाम या पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार महंगाई बढ़ती है, और हर क्षेत्र में बढ़ती है, चाहे वो खाद्य हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह महंगाई बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं जनता उससे ज्यादा परेशान होती है, और ऐसे में जनता और विपक्ष का शांत होना कहीं ना कहीं एक ज्यादा चिंता का विषय है। हम एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर विपक्ष अगर इस तरह से अगर शांत बैठेगा महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, तो कहीं ना कहीं इनमें दो पर विपक्ष को, जनता को विश्वास में लेकर आगे आना चाहिए। और इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उन पर कम से कम एक विरोध प्रदर्शन और इस तरह की प्रदर्शन जरूर होने चाहिए, जिससे आम जनता को कुछ राहत मिल सके। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी भी शांत बैठा है। पब्लिक का तो अब ऐसा है कि परेशानियों से जूझ रही है, तो पब्लिक को खुद समझ नहीं आता कि वो जाए कहाँ, करे क्या, घर चलाए कि सड़कों पर उतरे। तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक को तो समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारियां हैं या जो काम है वो ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह भी है कि सरकार थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं दे रही है तो जितना देना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कई पैमानों पर लोगों की सहायता हो सकती है, खासतौर पर पेट्रोल डीजल, ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में आपकी ज़रूरतों में आते हैं, जहां आप घर से निकलते हैं, क्योंकि अब जो
उन जगहों की हम बात करें जो ज़िले हैं, तो आप घर से निकलते हैं तो आपको अपनी गाड़ी का फ्यूल चेक करना पड़ता है, और अगर वो कम होता है तो कम से कम आप पहली बार में 50 से 100 रुपये का फटका तो सुबह सुबह आपको लगता है। और उस वक्त आपकी गाड़ी ये उस वक्त आपको एहसास होता है कि यार बहुत ज़्यादा जो है पेट्रोल डीजल आपके पास से पैसा ले रहा है। और ऐसी तरह की चीज़ें जो सामने आती हैं उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं आज। उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। देहरादून से हमारे साथ सोनू बने हुए हैं, क्योंकि सोनू लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि देखिए अब जो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हैं वो भी कह रहे हैं कि तेल कंपनियों को अब बस कर देना चाहिए। बहुत उन्होंने अपनी जो नुकसान की भरपाई है वो कर ली है, अब जनता को राहत देने की बारी है। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जनता को राहत देने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियां उस बारे में हामी नहीं भर रही हैं। इस वक्त सरकार को इस मामले में कोई कठिन कदम उठाने की ज़रूरत है। ऐसे में उत्तराखंड वासियों को कितना हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर गाड़ियाँ जो अमूमन जगहों पर जो प्लेन रोड्स हैं, प्लेन सड़क है, वहाँ पर जो पेट्रोल खाती हैं या फ्यूल लेती हैं, उससे ज़्यादा यहाँ इस क्षेत्र में गाड़ियों का चलना होता है। देखिए पारुल, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का आम जनमानस भी दिनों दिन जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा हो रहा, इससे त्राहिमाम कर रहा है और आम जनमानस खासा परेशान भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। हालांकि विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर के, चूंकि देखिए जब पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा सीधा असर जो है आदमी की आम जीवन शैली पर पड़ता है और जो खाद्य सामग्री है उस पर पड़ता है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं आम आदमी को प्रभावित कर रही है। और ऐसे में जब मंत्री ने इस बात को कहा है तो इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खास तौर से सेक्टर की कच्चे तेल का आयात करने वाली जो कंपनियां हैं, आखिर इनकी हकीकत क्या है। अब मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और तब जाकर के अब ये बात सामने आई है। हम अपने दर्शकों से भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में तमाम जो जनमानस है वो जागरूक होगा और अपने अधिकारों को सरकार के पास तक पहुंचाएगा। इसके साथ साथ जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और कच्चे तेल की कीमत लगभग जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि आधा हो गई है, ऐसे में अब जरूरत है तो जन जागरूक होने की और खास तौर पर ऐसे कंपनियों की मनमानी पर विराम लगाने की। केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह से कहा है जल्द ही जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और खास तौर पर जो मुनाफा ये बड़ी बड़ी कंपनियां कमा रही हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। जी पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो तेल कंपनियां हैं उनमें से कभी भी कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका मुनाफा या उनके पास जो आ रहा अच्छा खासा अमाउंट है वो कम हो, लेकिन आपको जनता को जागरूक होना होगा और सरकारें भी इस बारे में इसलिए सोच रही हैं क्योंकि इलेक्शंस भी हैं, इसलिए जनता को राहत देना एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। हाँ, चूंकि जनता अपनी आवाज़ ज़रूर उठाए, वो जागरूक है तो, लेकिन विपक्षी पार्टियाँ क्यों अपना काम नहीं कर रही हैं? जब इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 43% तक आ गई है, तब भी क्यों इस बारे में विपक्ष को किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लखनऊ की भी जनता त्राही त्राही कर रही होगी, जाहिर सी बात है। जब देश में तेल के दाम लगातार बढ़े थे तब भी हमने देखा था कि आम जनमानस बहुत परेशान हुआ था। तब एक हमें लॉजिक दिया गया था कि रूस यूक्रेन वॉर, कोरोना की वजह से परेशानियां हो रही हैं, वहां से फ्यूल नहीं आ पा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की कमी है, तमाम तरह के लॉजिक्स जनता को समझाए गए थे। लेकिन अब वो तमाम चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम, रूस और यूक्रेन वॉर से इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब जनता को जो तेल सस्ता मिलना चाहिए, तो क्यों वो तेल सस्ता नहीं मिल रहा, उल्टा जनता का तेल निकाल रहे हैं ये जो फ्यूल कंपनीज, ऑयल कंपनीज है। जी बिल्कुल पारुल जी, एक उम्मीद है लोगों की नजरों में, क्योंकि बेसिक चीजों में अब ये पेट्रोल जुड़ चुका है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ भारी संख्या में वाहन है, लोगों के पास मोटरसाइकिल है, कार है। तो ऐसी स्थिति में लोग बाहर निकलते हैं और रोजगार जो करते हैं, तो जो फील्ड के लोग होते हैं उनको इसमें मददगार होती है गाड़ियां, तो उनके कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत बड़ा ये कमी कर रहा है। क्योंकि तेल के जिस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े थे क्रूड ऑयल के, तो तेल सरकारें ये कह रही थी और कंपनियां भी ये कह रही थी कि वहां पे तेल महंगा है, क्रूड ऑयल महंगा है, बैरल जो तेल का दाम था वो महंगा था। लेकिन अब चीजें घट चुकी हैं, लगभग आधी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को, कंपनियों को सोचना चाहिए कि आम जनता को उनको राहत देनी चाहिए। आम जनता इससे बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश के हर राज्य, हर व्यक्ति की ये परेशानी है। क्योंकि तेल के लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल त्राहिमाम कर रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि जनता
कि साथ साथ विपक्ष को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सन 2014 के पहले तेल को लेकर एक व्यापक प्रदर्शन किया था। उसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल थी, और चाहे वो गैस का मामला रहा हो, चाहे पेट्रोल का मामला लेकर विपक्ष को काफी कांग्रेस को बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने घेरा था। लेकिन अब सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो रीजनल पार्टियां रही हो, समाजवादी पार्टी या बसपा हो, या फिर केंद्र की जो पार्टियां रही है, विपक्ष में है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इनको सबको लेकर घेरना चाहिए। यही हालत दिल्ली में भी है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, वहां पे केजरीवाल, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, लेकिन हर स्टेट में ये चीजें चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जो कंपनी मिलकर जनता के लिए कुछ करना। और बिल्कुल ये भी सच है कि ना केवल ये जो ऑयल कंपनीज हैं इनको मुनाफा हो रहा है, पेट्रोलियम कंपनी को, बल्कि उसके साथ साथ राज्य सरकारें भी कमाई कर ही रही हैं। अगर ये पेट्रोलियम कंपनी अपने दाम घटाती हैं तो जनता को सीधे सीधे जो फ़ायदा होगा वो 18 रुपये प्रति लीटर पर होगा। और ये एक बड़ी रकम होती है। किसी भी शख्स जो दिन भर में अपने 100, 150, 200 रुपये की कमाई करता है, उसके लिए 20 रुपये, 10 रुपये भी बच जाए तो बहुत बड़ी एक अमाउंट होता है उसके लिए, कि रोज़ का 20 रुपये भी वो बचा पा रहा है। इसलिए आम जनता को तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए तो बड़े फ़ायदेमंद है। लेकिन ये कदम उठाया क्यों नहीं जा रहा है? इस पर राज्य सरकारें भी अलग अलग स्टेट में, क्योंकि हर राज्य में हम देखें अमूमन राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस, बाकी अदर्स भी हैं जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, उन तमाम राज्य सरकारों को भी मुनाफा हो रहा है। इससे भी हम एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इस बारे में सोचना शुरू करें तो उनकी भी जेबें कटेंगी। और दूसरा, ऑयल कंपनियों को इस मामले में देखना होगा, जाहिर सी बात है उनको भी ये लॉस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जो ज़्यादा डबल प्रॉफिट वो ले रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। तो क्या ये कारण माना जा सकता है कि राज्य सरकारें भी इस मामले में आगे बढ़कर नहीं बात कर रही हैं? जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए इसमें सरकार और कंपनियों की मिली भगत चल रही है। क्योंकि अगर सरकार, जब चुनाव होता है तो सरकार चाहती है तो तेल के दाम घट जाते हैं। कंपनियां फिर जैसे ही चुनाव खत्म होता है, कंपनियां अपने मनमाने ढंग से चीजों को करने लगती है, उसके बाद तेल के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। हर रोज तेल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन घटोतरी के तौर पे अभी तक कहीं पैसे घटते तो पैसों में घटते हैं, और तेल के जब दाम बढ़ते हैं तो 2-2, 4-4 रुपए, 5-5 रुपए तक बढ़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये करना चाहिए कि न सिर्फ चुनाव के वक्त ऐसे एजेंडे पे काम करे, जबकि आम दिनचर्या में भी जनता के लिए ऐसा करना चाहिए कि जनता को राहत मिले। सरकार को एक मोटा मुनाफा कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। सरकार और राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सब इसमें अपना अलग अलग अपने हिसाब से हिस्सा लेते हैं। कंपनियां भी अपने हिसाब से अपनी चीजों को करके उसके बाद अच्छी खासी मुनाफा कमाती है। तो इसमें सिर्फ अगर कोई पिसता है तो वो आम जनता है, और जो मध्यम वर्ग के लिए तो काफी परेशानी का चौतरफा फायदा होगा अगर इस मामले में, जो हरदीप पुरी ने कहा है कि पेट्रोलियम कंपनियां इस बारे में सोचे, राज्य सरकार भी इस बारे में सोचे कि जब इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की कीमत कम है तो आपको, जनता को भी कम कीमत में तेल पहुंचाना चाहिए, फ्यूल उन्हें भी कम कीमत में मिले। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए चौतरफा फायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स गिर जाएंगे, गैस के भी रेट्स गिर जाएंगे, क्योंकि गैस आपके घर तक पहुंचती है, वहां तक भी जाहिर सी बात है जब जितना भी खर्चा तेल के मामले में होता है उसमें कटौती होगी। सब्जियों के दाम भी हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि अलग अलग चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से तो जुड़ी हुई हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के रेट कम होंगे, फ्यूल के रेट कम होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के रेट कम होंगे, कहीं ना कहीं हर तरीके से या हर चेन को कवर करता हुआ आप तक फायदा पहुंचाएगा। तो हर तरफ से अगर आपको फायदा हो सकता है इस मामले में, तो तेल कंपनियों के लिए विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? राज्य सरकारें क्यों इस बारे में नहीं सोच रही हैं? कि विपक्ष क्यों इस बारे में मौन बैठा हुआ है? क्योंकि बार बार महंगाई को लेकर तो बात की जाती है, लेकिन महंगाई कम कैसे हो इस बारे में बात नहीं हो रही। महंगाई कम कैसे हो सकती है? पेट्रोल डीजल के तेल जो कीमतें हैं वो कम हो जाए, वो कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों पर जो रफ्तार के साथ जो पैसे बढ़ रहे हैं, राशि बढ़ रही है, वो कम हो जाएगा। इस बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ महंगाई बढ़ रही है। रायपुर से लविंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें बताएंगे कि रायपुर की जनता का क्या है हाल बढ़ते तेल के रेट्स को लेकर। और जाहिर सी बात है जब इसमें कमियां आ सकती हैं तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर राज्य सरकार इस बारे में कोई आवाज नहीं उठा रही। कांग्रेस की सरकार तमाम राज्यों में यात्राएं कर रही है और छत्तीसगढ़ में यात्राओं का दौर चल रहा है, लेकिन क्यों महंगाई महंगाई चिल्लाने वाले लोग, उसका सॉल्यूशन जब मिल रहा है उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देखिए, आपको बताना चाहेंगे पेट्रोल और डीजल आम जनता से जुड़ा हुआ है। चाहे केंद्र की सरकार, केंद्र में चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हमेशा ही बड़ा रहता है, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है तो सब चीजों की महंगाई अपने आप ही बढ़ जाती है। और रही बात वैट टैक्स की, तो इसमें आम जनता को काफी नुकसान करना पड़ता है। जो टैक्स की बात रहती है,
टैक्स में काफी वेट टैक्स जो केंद्र सरकार कम करती है उसका राज्य सरकारों की कम करना पड़ता है। तो यहीं पे पूरी बात अटकती है कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है, उन्होंने वेट टैक्स कम करने किया, लेकिन यहाँ पे भूपेश बघेल की सरकार है, उन्होंने कम नहीं किया। इसी वजह से जो इसका फायदा होता है वो तेल कंपनियों को मिलता है। इसी की वजह से जो पेट्रोल का जो रेट रहता है वो हमेशा ऊपर नीचे रहता है। और रही बात अभी क्रूड ऑयल की, तो जो 140 रुपए था 2022 में, अब वो 70 रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन इसमें तेल कंपनियों का कहना है कि हमें काफी नुकसान हो रहा है, पर लीटर हमें लगभग 6 रुपए का नुकसान होता है। इसी का फायदा वो उठाते हैं और इसी की वजह से आम जनता को इसके लिए भुगतना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया लविंदर। आम जनता को जब राहत दी जा सकती है तो क्यों नहीं ये राहत पहुंचाई जाने के लिए सोचा भी जा रहा है, सोचा भी नहीं जा रहा है, यकीन कीजिए आप, विचार भी नहीं किया जा रहा है। ऐसी कोई भी खबर हमारे पास नहीं आई है। केंद्रीय मंत्री जरूर हरदीप पुरी इस बारे में जो ईंधन कंपनियां हैं उनको कह रहे हैं कि अब आपका जो नुकसान था उसका भरपाया हो चुका है, अब आप आम जनता को राहत देना शुरू कर दें। लेकिन उस बारे में भी अभी तक तेल कंपनियों से कोई डॉक्यूमेंटेशन पे या फिर कोई पेपर वर्क के साथ बात नहीं की गई है। अब ऐसे में जब इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई बात ही नहीं करना चाहता है, तो कैसे जनता को राहत पहुंचेगी? क्या इस बारे में जनता को आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या इस बारे में विपक्ष को नहीं बात करनी चाहिए जो महंगाई का राग अलापता है? क्या इस बारे में और लोगों जो और भी चीजों को लेकर, सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, घरेलू सामग्री के रेट बढ़ गए हैं, आपके किचन का बजट बिगड़ गया, उन लोगों को नहीं इस बारे में बोलना चाहिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल लगभग 43% कम हो चुका है? ये तब था जब रूस यूक्रेन वॉर हो रहा था, ये तब था जब कोरोना अपने पैर पसारे हुए था। लेकिन अब वैसी स्थितियां नहीं है, अब स्थितियों में सुधार है और अब क्रूड ऑयल की तेल की जो कीमत है जो इंटरनेशनल मार्केट में होती हैं 139.13 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से पहले बिक रहा था और अब 79.61 डॉलर प्रति बैरल के दाम मिल रहे थे, 43% कम। अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी। अजय साहब, पेट्रोलियम कंपनीज को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अब आपने बहुत मुनाफा कमा लिया है, बहुत आपका जो नुकसान था अब तक उसकी भरपाई हो गई, अब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें कम है, अब आप भी थोड़ा सा रेट्स को कम कर दीजिए। जी, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन बीच में जब दाम क्रूड के करीबन 127 डॉलर तक पहुंच चुके थे, उस टाइम ऑयल कंपनियों ने 25 से 28 रुपए लीटर का नुकसान उठाकर भी जनता पे भार नहीं डाला था। तो कंपनियां के जो नुकसान हुआ था उसकी लगभग भरपाई तो हो चुकी है जी। तो अब निश्चित रूप से जनता को जो है, जो क्रूड कम हुआ है उसकी राहत देना जरूरी है, क्योंकि महंगाई इससे थमेगी जी आने वाली, तो बहुत जरूरी है दाम को कम करना। तो एसोसिएशन को इस बारे में नहीं विचार करना चाहिए जब मंत्री खुद भी कह रहे हैं? एसोसिएशन तो देखिए, एसोसिएशन का तो हम लोगों के साथ दिक्कत ये हो रही है जी। 2017 से हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया, केवल इन्हीं चीजों को लेके कंपनी को घाटे में है, कंपनी घाटे में है। तो हमारी प्राथमिकता तो ये है कि कम से कम डीलर का जो मार्जिन है 2017 से नहीं बढ़ा है, और अब चूंकि कंपनी मुनाफे में है तो जनता को भी राहत दे और डीलर को भी राहत दे। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इस विषय पर जो सरकार है और जो तेल कंपनियां हैं इनको बैठकर बात करनी होगी, पेपर वर्क होगा तब ये तमाम चीजें हो पाएंगी, या फिर एक लंबा दौर चलेगा विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन या फिर जनता की आवाज, उसके बाद ये पूरी चीजें हो पाएंगी? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर आप मान के चलिए कि बजट सत्र शुरू होने के पहले ही शायद दाम कम हो जाएंगे, उम्मीद की जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी। पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और उम्मीद की जा रही है कि ऐसा हो, लेकिन कब तक होगा, कब तक ये राहत पहुंचाई जाएगी जनता को? जो तेल कंपनियों का अब तक हुआ नुकसान था, जैसे कि अभी अजय जी भी कह रहे थे कि एक वक्त था जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, उसके बावजूद भी उसी रेट पर तेल कंपनियों ने तेल आम जनता को दिया है, रेट्स बढ़ाए नहीं गए थे। लेकिन अब वो जो नुकसान है उसकी भरपाई हो चुकी है, न केवल राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, बल्कि जो ऑयल कंपनीज हैं, जो पेट्रोलियम कंपनी हैं, उनको
को भी इस बारे में विचार करना होगा कि अब राहत देने का वक्त है और जनता को राहत पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि जो एक डबल अटैक पड़ता है पेट्रोलियम की कीमतें या पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का, वो अटैक कम हो। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।